हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलिम्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ प्रश्न शास्त्र की एक टेक्निक जिसके माध्यम से आप प्रश्न चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। प्रश्न चार्ट एक ज्योतिष का पार्ट है जिसमें अगर जिनके पास कुंडली नहीं है या उनको उनको उनकी बर्थ डिटेल्स की पूरी एक्यूरेसी नहीं पता है तो प्रश्न चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल सटीक आंसर देता है। आप प्रश्न चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से जातक के कंसर्न को समझ भी पाएंगे और आप उनका उपाय शास्त्र की मदद से उनकी हेल्प भी कर पाएंगे। तो शास्त्र हम कब यूज करते हैं? व्हेन टू सी इज व्हेन द पर्सन डज नॉट हैज हिज और हर बर्थ डिटेल्स। हाउ टू सी में बिल्कुल सेम है, जैसे हम किसी भी जातक की कुंडली का एनालिसिस करते हैं वैसे ही हम प्रश्न शास्त्र से प्रश्न चार्ट का एनालिसिस करते हैं। और व्हाट टू सी, या अगर जातक आपको बता दे कि उसे किस जगह प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस भाव भावेश और कारक से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर जातक नहीं बताता है और आपने उस टाइम का प्रश्न चार्ट बना लिया है तो आप स्वयं भी ये जान पाएंगे कि उनकी क्वेरी किस भाव से संबंधित है। और अब प्रश्न प्रिंसिपल टू सी प्रश्न चार्ट में जैसे मैंने बता दिया, भाव भावेश कारक हमको देखना ही देखना है क्योंकि इससे बाहर ज्योतिष है नहीं। भाव भावेश कारक, प्लैनेट, राशि, नक्षत्र, इससे बाहर ज्योतिष नहीं है। इसी पे मास्टरी करने से आप ज्योतिष की हर एंगल को समझ पाएंगे। तो नक्षत्र फर्दर है बहुत माइन्यूट लेवल के लिए, बट नक्षत्र में फर्दर और भी डिविजन्स है देखने के लिए। अभी मैं आपसे भाव भावेश और कारक, और जो मैं मेन डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं प्रश्न चार्ट का एनालिसिस विद होरा लॉर्ड, ये वाली आपको एक टूल मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ प्रश्न शास्त्र में, और बहुत अच्छे से मैं समझ पाती हूँ कि जातक का कंसर्न क्या है जब भी मैं प्रश्न चार्ट से उनकी क्वेरी का सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। तो एक सेकंड में एक शेयर करती हूँ। तो ये प्रश्न चार्ट एनालिसिस विद होरा लॉर्ड मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि जो होरा लॉर्ड है वो हमारे प्लैनेट्स ही हैं, और उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 घंटे की होती है। और ये साइकिल 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें 3 बार ये साइकिल चलती है। इसका इसको कैसे देख सकते हैं? बहुत इजी है। आप सब इसको, वैसे तो सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर में आप ये जान सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद मैन्युअली कैलकुलेट करना है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कुछ भी सॉफ्टवेयर नहीं है और आपको स्टिल जानना है उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने वो मेथड भी आपको दिया है कि आप हाउ टू कैलकुलेट मैन्युअली कि होरा लोड क्या चल रहा है, क्योंकि यही आपको बता देगा कि प्रश्न क्या है और उसका सॉल्यूशन भी क्या है। अगर आप रोज पंचांग देखते हैं तो अगर आपको ग्रहों की पोजीशन मालूम है तो आप ये ऑटोमेटिकली अपने ब्रेन में रन कर पाएंगे कि क्या उसका कंसर्न है। तो हाउ टू फाइंड अ होरा लोड, इट इज कैलकुलेटेड विद द वीकडे प्लैनेट। तो जैसे कि जो भी डे चल रहा है, हम सबको पता है कि मंडे टू संडे सभी प्लैनेट्स का ही डे है, उन्हीं में डिवाइड किया गया है। तो आज फ्राइडे है, आज हम कैसे देखेंगे होरा लॉर्ड को किसी भी समय? तो फ्राइडे में जो सनराइज से लेकर 1 घंटा होगा, सपोज सनराइज 7 o'clock हुआ है मॉर्निंग में, तो 7 to 8 का टाइम जो है उसमें वीनस का ही हो रहा रहेगा। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। अगर मंडे है तो चंद्रमा का हो रहा रहेगा पहला, और ट्यूसडे है तो मार्स का रहेगा, वेनेसडे है तो मरकरी का रहेगा, उसी तरह से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फर्स्ट हो रहा उसी प्लैनेट का रहेगा जिसका डे है। इस तरह से हमें स्टार्ट करना है कैलकुलेशन। अब इसके बाद हमको रिवर्स चलना है। जैसे फ्राइडे है आज तो मुझे ऑल्टरनेट डेज पिक करना है, उनके लॉर्ड्स को पिक करना है। तो फ्राइडे के पहले थर्सडे आता है, थर्सडे को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमको ऑल्टरनेट लेना है। वी विल पिक अप वेनसडे। तो फ्राइडे के बाद यानी वीनस के बाद मरकरी का हो रहा आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्राइडे के बाद थर्सडे को हमको नहीं लेना है क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पिक करना है, तो फिर हम वेडनेसडे लेंगे, फिर मंडे लेंगे, फिर संडे नहीं लेंगे, सैटरडे लेंगे, फिर फ्राइडे नहीं लेंगे, थर्सडे लेंगे,
वेनेसडे स्किप करेंगे तो ट्यूसडे पिक करेंगे, मंडे नहीं लेंगे, संडे लेंगे, और इस तरह से फिर वापस वीनस की होरा आ जाएगी। तो ये एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और फिर सेकेंड साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से होरा लॉर्ड को हम मैनुअली अपने हाथ के थ्रू और घड़ी की हेल्प से समझ सकते हैं कि कौन से होरा लॉर्ड चल रहे हैं, कौन से प्लैनेट हैं जो अभी होरा के लॉर्ड बने हुए हैं। अब हाउ टू एनालिसिस, मतलब अब देखना कैसे है प्रश्न चार्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको होरा लॉर्ड फाइंड करना है जिसकी जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। अब हमको सेम रूल फॉलो करना है। सबसे पहले हमको प्लैनेट का कारक तत्व पता होना चाहिए, हमें भाव के कारक तत्व पता होने चाहिए, हमें राशि के कारक तत्व पता होने चाहिए, हमें फिर उसके बाद जो जिसके साथ ग्रहों की युति है या जो संबंध बताए हुए हैं ज्योतिष में, हमको वो संबंध पता होने चाहिए, और उसके बाद फिर हम उसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको देखना क्या है कि जो भी होरा लॉर्ड हैं वो किन घरों के मालिक हैं, और जो भी कुंडली बन रही है उस कुंडली का जो लगन है, लग्नेश है, उसके साथ उसका क्या संबंध है, वो होरा लॉर्ड किन घरों के मालिक हैं, किसके साथ बैठे हैं, किस घरों को देख रहे हैं, और कौन से दूसरे प्लैनेट उनको देख रहे हैं। ये जो तीन चार चीजें हैं ये हमको किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए देखनी ही पड़ती है ज्योतिष में। तो होरा लॉर्ड के माध्यम से जब हम प्रश्न चार्ट का आंसर करना होगा हमें, तो हमें भी यही चीज देखनी होगी। तो हमें कारक तत्व सब चीजों के पता होने चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है भाव जो है वो हमारे ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट्स से जुड़े हुए हैं। जैसे सेकंड हाउस पैसे से जुड़ा हुआ है, थर्ड हाउस सिबलिंग से है, उसके खुद की हॉबीज से है, उसके खुद के करेज से है, वो कितना पैशनेट है जातक अपने काम के लिए, उससे जुड़ा हुआ है। फोर्थ हाउस हमारे डोमेस्टिक पीस से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ हाउस हमारी स्टडी से भी जुड़ा हुआ है, हमारे इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। सिक्स्थ हाउस में हमारी प्रॉब्लम्स आती है, हमारा जॉब का मतलब हमारा काम भी वहां पे आता है। सेवेंथ हाउस इज ऑल अबाउट पार्टनर, स्पाउस एंड बिजनेस, डेली इनकम। एट्थ हाउस अगेन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक हाउस विच गिव्स अस लॉट ऑफ पेन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। तो इस तरह से हमें भाव भाव कभी भी चेंज नहीं होते। फिर राशियां आती हैं, तो राशियों को ये बताया गया है कि राशियां जो हैं उनके पास भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, और वो एक ऐसा माहौल, मतलब वो प्लैनेट के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करती है जिस पर जाकर प्लैनेट रिजल्ट डिलीवर करते हैं। तो हमें इन सभी के कारक तत्व बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी हम ये जान पाएंगे कि अ, अभी का प्रश्न क्या हो सकता है और प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, सी द प्लेसमेंट ऑफ लॉर्डशिप एस्पेक्टिंग हाउस प्लैनेट, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस जोन ओनली, प्लैनेट हु इज एस्पेक्टिंग द होरा लॉर्ड, दैट रिजल्ट विल बी डिलीवर्ड। जो भी प्लैनेट होरा लॉर्ड को देख रहे हैं, मतलब होरा लॉर्ड के ऊपर जिनका प्रभाव आ रहा है, सपोज होरा लॉर्ड के ऊपर बाधक प्लैनेट का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो होरा लॉर्ड जो डिलीवरी करना चाहता है रिजल्ट की, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आएगी, बिकॉज बाधकेश उनको देख रहे हैं। और अगर मार्केस देखेंगे तो उस रिजल्ट को खराब करेंगे, बहुत हद तक वो रिजल्ट डिलीवर नहीं हो पाएगा। उसी तरह से नेचुरल सिग्निफिकेशन ऑफ होरा लॉर्ड, द प्लैनेट विच इज एस्पेक्टिंग, उनका नेचुरल सिग्निफिकेशन भी देखना है। सपोज सैटर्न देख रहे हैं, तो सैटर्न हमको पता है कि वो डिलेस के कारक हैं। अगर मंगल देख रहे हैं तो मंगल फाइटिंग को क्रिएट करेंगे, फाइट इश्यूज दे देंगे, कुछ ना कुछ वहां पे डिस्प्यूट होने के चांसेस बन जाएंगे। अगर राहु देख रहे हैं तो लॉर्ड राहु इल्यूजन क्रिएट करेंगे, क्लैरिटी ऑफ जो उनका डिसीजन मेकिंग होगा उसमें क्लैरिटी नहीं होने की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, गलत डिसीजन लेने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर केतु है तो केतु डिस्प्यूट के कारक है, या फिर ब्रेक देंगे, उस टाइम पे वो काम होगा नहीं या टुकड़ों में होगा। उसी तरह से अदर प्लैनेट्स को भी लेना है। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये प्लैनेट किस हाउस से संबंधित हैं, तो उस घर का भी प्रभाव जो है उन प्लैनेट्स के अंदर होगा, और वही प्रभाव
घर का प्रभाव प्लैनेट के प्रभाव के साथ मिलकर होरा लॉर्ड के पास ट्रांसफर होगा, और होरा लॉर्ड का जो रिजल्ट है उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। इसके बाद हमको ये देखना है कि मेलेफिक इन्फ्लुएंस है कि नहीं। जैसे मैंने बताया, मंगल है तो फाइट, और सैटर्न है तो डिले या किसी भी चीज का ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब काम में बाधाएं आना, रुकना, अटक जाना। जनरल रूल्स पर बाद का मार का ये नीड टू अप्लाई, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो उसमें जो है, जो उनको देख रहे हैं, क्या वो उस कुंडली के फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, नेचुरल मेलेफिक है, फंक्शनल मेलेफिक है, बाधकेश है, मार्केश है, वो हमको देखना होगा। कारक तत्व हमें चेक करना ही करना है। इसी तरह से जैसे मैंने बोला, सपोज क्वेश्चन केम इन जुपिटर हो रहा, अगर मान लीजिए कि आज, जैसे आज का ही ले लेते हैं, फ्राइडे है, तो फ्राइडे में सपोज मतलब एक सपोज करते हैं कि सुबह 7 बजे सनराइज हुआ है, तो 7 से 8 वीनस का होरा रहेगा, 8 से 9 मरकरी का होरा रहेगा, 9 से 10 चंद्र का होरा रहेगा, 10 से 11 सूर्य का, सॉरी, सैटर्न का होरा रहेगा, क्योंकि सोमवार के बाद हमको संडे को छोड़ना है और फिर हमको सैटरडे लेना है। फिर 11 से 12 हमारा वापस थर्सडे का रहेगा, सैटरडे के बाद थर्सडे आएगा, फ्राइडे स्किप करके। तो अगर 11 से 12 के बीच में फ्राइडे को क्वेश्चन आता है, सपोज आज जैसे 7 बजे का सनराइज का टाइम है, तो जुपिटर का होरा उस टाइम पे चल रहा है। जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या है उनके, वो वेल्थ को बताते हैं, फैमिली को बताते हैं, किसी तरह के एक्सपेंशन को बताते हैं, गेन्स को बताते हैं, अचीवमेंट को बताते हैं, प्रॉब्लम इन वर्क प्लेस भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में डेब्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ये जुपिटर के नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं। अब इस जो भी आज की कुंडली बनेगी 11 से 12 बजे के बीच में कुंडली बन सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो अभी मेष राशि में चल रहे हैं। तो मेष राशि की लगन उदय होगी, तो सपोज अगर 7 बजे का सनराइज है, तो 7 से 9 मेष, 9 से 11 वृषभ, और फिर जेमिनी। तो जेमिनी लगाए लगन बन जाएगा और हमारे होरा लॉर्ड जुपिटर हो जाएंगे। तो जेमिनी लगन के लिए जुपिटर जो है वो 7th मार्केश और बाधकेश दोनों होते हैं। लेकिन अगर हम इनको देखें तो ये दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, बिकॉज एक बुद्धि का कारक है, दूसरा विजडम का कारक है, और जब भी ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तो बहुत ही मतलब हाई लेवल की आप समझ सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छी ग्रोथ को बताता है इन दोनों का कनेक्शन आपस में। बट स्टिल ये प्रॉब्लम क्रिएटर भी है मिथुन लगन की कुंडली के लिए, क्योंकि मार्केश और बाधकेश दोनों रहते हैं और केंद्राधिपति दोष में भी रहते हैं। उसके बाद केंद्र के मालिक होने की वजह से ये अपने नेचुरल जो बेनिफिक इनका ट्रेट्स है उसको छोड़ करके न्यूट्रल हो जाते हैं। अब जुपिटर किसके साथ कनेक्टेड है वो देखना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट उसके हिसाब से ही डिलीवर होगा। तो ऐसे हमको देखना होगा और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा। अब कुछ अनदर एग्जांपल, जैसे सैटर्न का हो रहा है, तो सैटर्न का हो रहा है तो किसी ना किसी चीज की डिले उनको परेशान कर रही है, जातक को कोई ना कोई चीज की ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, हेल्थ इशू बताता है, क्योंकि सैटर्न नेचुरली इलनेस के कारक हैं, तो हेल्थ इश्यूज को बताता है, और प्रोफेशन भी सैटर्न से संबंधित है। तो ये सारी चीजें सैटर्न बताएंगे। ये जनरल है। और उसके बाद जब आप सैटर्न की स्टडी करेंगे कुंडली में कि वो कहाँ के लॉर्ड हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं, सपोज सैटर्न मतलब सैटर्न के नेचुरल ट्रेड्स तो ये हैं, लेकिन अगर तुला लगन की कुंडली बन रही है तो उसमें योग कारक बन जाते हैं, और अगर योग कारक बनने के बाद वो एक केंद्र के हाउस में ही प्लेस्ड होते हैं तो सैटर्न अच्छे रिजल्ट डिलीवर करेंगे। अगर वो त्रिकोण के मालिक हैं और 9th हाउस में बैठे हैं तो ऐसे टाइम पे जातक को प्रमोशन मिल सकता है, उनकी जॉब में उनको हाइक्स मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखनी होंगी, हमको ये सब चीजों को क्लब करना होगा, घर को, राशि को, प्लैनेट्स को, उनके नेचुरल सिग्निफिकेशंस को। ऐसे करके हम प्रश्न शास्त्र के थ्रू सिर्फ और सिर्फ होरा लॉर्ड से ये जान सकते हैं कि
जातक का प्रश्न क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर समझ लीजिए होरा लॉर्ड कोई भी प्लैनेट बनता है, लेकिन अगर वो हेम्ड बिटवीन टू मेलेफिक्स हो जाता है, अष्टमेश उनको देख रहे होते हैं, या नेचुरल मेलेफिक्स सैटर्न मार्स राहु केतु उनको देख रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे होरा लॉर्ड वीक होने की वजह से वो जिस भी क्वेरी से आए हैं, जो भी उनका कंसर्न है, वो अभी उनका कंसर्न सॉल्व नहीं हो सकता और थोड़े दिन उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जब तक कि गोचर में प्लैनेटरी पोजीशन चेंज नहीं हो जाती। तो आप तब तक का समय दे सकते हैं। सपोज सूर्य मेलेफिक है, उनको क्रूर प्लैनेट बोला गया है, और अगर सूर्य राहु से पीड़ित है, सैटर्न से पीड़ित है, मार्स से पीड़ित होने के बाद ये सारा एनर्जी को अपने अंदर उनके अंदर है, और अब ये जुपिटर को देख रहे हैं, तो जुपिटर को प्रॉब्लम्स देंगे, क्योंकि इनके अंदर सारे नेचुरल मेलेफिक की क्वालिटीज आ गई हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं कि सूर्य जब ये राशि चेंज कर देंगे, क्योंकि सूर्य तो 1 मंथ में राशि चेंज कर लेते हैं, तो जब सूर्य राशि चेंज कर देंगे और होरा लॉर्ड्स पे जो उनका एस्पेक्ट जा रहा है परेशान करने का, वो जब नेक्स्ट हाउस में मूव करेंगे वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम जातक को ये बोल सकते हैं कि सूर्य की डिग्री सपोज 12 डिग्री है, तो उनको 18 दिन और लगेंगे राशि चेंज करने में। तो आप 20 डेज का टाइम दे सकते हैं कि 20 डेज आपको और ये परेशानी दिखती है, और उसके बाद जैसे ही सूर्य राशि चेंज करेंगे तो वो परेशानी कम हो जाएगी, अगर फिर से होरा लॉर्ड के ऊपर कोई प्रॉब्लम मतलब आती हुई नहीं नजर आ रही है। तो इस तरह से आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं, और ये बहुत इजी मेथड है। जब आप इसको 4-5 चार्ट्स में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से चीजें मैच कर रही है। वैसे प्रश्न शास्त्र अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, 15-20 क्लासेस तो उसमें लग जाती हैं, लेकिन फिर भी आप सिर्फ होरा लोड से भी कुछ टाइम 3 मंथ्स ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप प्रश्न चार्ट देखने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे और सारी क्वेरी का आंसर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं जल्दी कुछ दूसरी वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू।